हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीएड 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से हम हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हम 1 से लेके 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो पेपर है 2021 का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो लेक्चर को देखते हुए चलिए, बिकॉज़ इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए एक बार, कुछ ना कुछ आपकी ज़रूर हेल्प हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो हो सकता है अब इस बार जो 2023 का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन कभी कभी रिपीट आ जाता है। तो शुरू करते हैं। निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प का चुनाव करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें हम सीधा आंसर बताएंगे कि परिणति को कैसे लिखता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो इसमें शुद्ध वर्तनी इसमें किस तरह से, उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दयानंद में बताना है हमें, प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, तमोगुण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तमोगुण में कौन सा संधि है, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, यथासंभव शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो यथासंभव में कौन सा समास है, इसमें है अव्ययी भाव समास। ठीक है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, मंदबुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो इसमें ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ही गलत ऑप्शन हैं। इसका जो राइट आंसर है मंदबुद्धि में जो प्रयुक्त समास है वो होता है कर्मधारय। कर्मधारय समास होता है इसके अंदर, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं इसलिए। अवतीर्ण में कौन सा उपसर्ग है। तो अवतीर्ण, तो जो उपसर्ग होता है वो आगे से लगता है, शब्द के आगे से लगता है। तो अवतीर्ण में कौन सा उपसर्ग है, आंसर है बी ऑप्शन औ। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है परिक्रमा। 9वां क्वेश्चन है, कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कृषि शब्द में प्रत्यय बताना है हमें। प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है। तो कृषि में ई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है इसका। 10th क्वेश्चन है, तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है मृत। मृत में ही तो प्रत्यय लगा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की जो संख्या होती है वो होती है 8। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से होता है। 12वां क्वेश्चन है, क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 6। 14th क्वेश्चन है, ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन परिणामवाचक होता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, चुल्लू भर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिणामवाचक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम। 16वां क्वेश्चन है, खटखटाना शब्द कौन सी क्रिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन है नाम धातु। 17वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है? तो इसमें से योजक चिन्ह बताना है। तो योजक चिन्ह जो एक जैसे शब्द होते हैं उनके बीच में लगता है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों और वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसके लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, चूड़ी पहनना मुहावरे का अर्थ है। तो चूड़ी पहनना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है कायर होना। 20वां क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का जो अर्थ होता है, सी ऑप्शन जेब खाली। 21वां क्वेश्चन है, काम काज में कोरा होना का अर्थ है। तो ये भी मुहावरा है। इसका जो राइट आंसर है काम न जानना। 22वां क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। देखिए पढ़ते हैं, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो एक फूलों की माला पहनाई होना चाहिए था यहाँ पे। तो यही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका अशुद्ध भाग है। 23वां क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो ये है, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, ये पूरा सेंटेंस सही बन रहा है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब इसमें क्या बताना है? अशुद्ध नहीं बताना है, शुद्ध बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है वाक्य का। तो ऑप्शन ए है, कृपया आज वेतन देने की कृपा करें। ऑप्शन बी है, आज वेतन देने की कृपा करें। सी ऑप्शन है, वेतन कृपया आज देने की कृपा करें। ऑप्शन डी है, आज का कृपया वेतन देने की कृपा करें। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, आज वेतन देने की कृपा करें। 25वां क्वेश्चन है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परिश्रमी व्यक्ति को ही डैश मिलती है। तो क्या मिलती है परिश्रमी व्यक्ति को? ए ऑप्शन है राइट आंसर, सफलता। 26वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान में हिंदी को कहा गया है डैश कहा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है बीएड में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। इसका राइट आंसर डी है। अब आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें भारतीय होने पर डैश है, क्या होगा? गर्व। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन है हमारा, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, अकल्पनीय। इसके बाद है 29 क्वेश्चन, स्त्री पुरुष का जोड़ा। स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए एक शब्द है, तो क्या होता है? स्त्री पुरुष के जोड़े के लिए होता है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है युगल। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इत्यादि। 31वां क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, सभी को पता होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हिंदी की जगह पे संस्कृत या नेपाली पूछ लिया जाता है, तो उनकी लिपि भी देवनागरी ही होती है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 32वां क्वेश्चन है, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, निरोग। 34वां क्वेश्चन है, वह सोता है मैं सोता सोना कौन सी क्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये अकर्मक क्रिया होती है। 35वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? इनमें से कौन सा वाक्य सही है हमें बताना है। तो चाकू से बंदर को काटकर सेब खिला दो, तो ये ऑप्शन गलत है। चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिला दो, तो ये वाला राइट आंसर है इसका। बाकी देखोगे आप तो ये भी आंसर क्या है, गलत ही है। 36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निपात है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है क्या। 37वां क्वेश्चन है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो आंसर है एकमात्र सहारा।
38 क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कृतज्ञ इसको बोलते हैं। 39 क्वेश्चन है, चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तलवार। 40 क्वेश्चन है, व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है, इस वाक्य में बड़ा क्या है? बड़ा क्या है इस वाक्य में, ये बताना है हमें। 40 का जो राइट ऑप्शन है वो है प्रविशेषण होता है, इसका राइट आंसर ये है। 41 क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे, ये बताना है हमें। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। 42, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो पात्र है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं? इसका जो राइट आंसर है कृष्ण दास, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो थी सी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 45 क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। 46 है, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सर्कस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं संजीव, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। छायावाद का समय कब तक माना जाता है? इन सभी ऑप्शन में से राइट ऑप्शन तो 1918 से 1936 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 1935 दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। राइट ऑप्शन जो है 1918 से 1936 होना चाहिए था। छायावाद का जो समय था 1918 से 1936 था। 48 क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक पुस्तक के रचनाकार हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं ए ऑप्शन सुदामा पांडे धूमिल हैं। 49 क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस किसकी रचना थी? तुलसीदास की रचना थी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो थी रचना लल्लू लाल की रचना थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे हिंदी के 50 क्वेश्चन आज हमने देखे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। 2020 से पहले जितने भी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे उसमें हर सब्जेक्ट से, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और ऑप्शनल जो सब्जेक्टिव होता है उसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2020 से ही अब क्या किया जाता है, सिर्फ 50-50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल पार्ट है कि हमें सिर्फ 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से करने होते हैं। तो कल हमने हिंदी के 50 क्वेश्चंस किए थे 2020 के, और आज हमने 2021 के क्वेश्चन पेपर को कवर कर लिया है। अब हमारा 2022 के क्वेश्चन बचते हैं। उसके बाद अगर हमें पेपर मिलते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के यानी कि 2018-19 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं, इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया पेपर को लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।